ये बात है 25 जून 2009 को करीब 12 बजे दोपहर की। माइकल जैक्सन का पर्सनल डॉक्टर माइकल जैक्सन को कुछ नशीली दवाइयां देता है, जिसके बाद से माइकल जैक्सन की मौत हो जाती है। माइकल जैक्सन के डॉक्टर का कहना है कि जब माइकल जैक्सन ने नींद का दवा मांगा था तभी उसको दवा दिया गया था, लेकिन माइकल जैक्सन की फैमिली का मानना है कि उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी हत्या करी गई है। कई समय से माइकल जैक्सन पर बच्चों के शोषण का आरोप भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी साल से कोई भी शो नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद से जुलाई 2009 में लंदन के टू द एरिना में एक शो होने वाला था। इस शो को करने के लिए माइकल जैक्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उसके बच्चे पहली बार उसको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। लेकिन माइकल जैक्सन को क्या पता कि वो ये शो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद से दिन आता है 24 जून 2009 के करीब 12 बजे रात की। माइकल जैक्सन अपने रिहर्सल से वापस लौटता है अपने घर और खाना खाकर अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। लेकिन काफी देर तक वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। माइकल को नींद न आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए माइकल के लिए पर्सनली डॉक्टर को हायर किया गया था जो इसकी पर्सनली देखभाल कर सके। रात के करीब 1:30 बजे माइकल के पर्सनल डॉक्टर के द्वारा माइकल को पहली दवा दी जाती है, लेकिन इस दवा का असर कोई भी माइकल पर नहीं पड़ता है। इसके बाद से माइकल के पर्सनल डॉक्टर के द्वारा माइकल को 2 और दवा दिया जाता है। लगातार 3 दवा दिया जाता है, लेकिन इन तीनों दवा देने के बाद भी माइकल को ना के बराबर असर कर रहा था। यह दवा देने का प्रोसेस लगभग कई घंटों तक चलता रहता है, लेकिन फिर भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद से वही होता है जिसका सबको डर था। सुबह के करीब 10:40 पर माइकल के पर्सनल डॉक्टर के द्वारा माइकल को एक लास्ट इंजेक्शन दिया जाता है और फाइनली माइकल को नींद आ जाती है। और जब माइकल को नींद आ जाता है तब उसे सोता देखकर माइकल के पर्सनल डॉक्टर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद से कुछ देर बाद माइकल के बेडरूम में आता है तो देखता है कि उसकी सांसें बिल्कुल बंद हैं। यह सब देखकर माइकल के पर्सनल डॉक्टर ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल शॉक में हो जाता है। माइकल को बचाने के लिए उसके पर्सनल डॉक्टर ने हर वो कोशिश करी जो वो कर सकता था। कई घंटों तक लगातार कोशिश करने के बाद भी माइकल को बचाने में नाकामयाब रहा। लगातार 10 मिनट तक सीपीआर दिया गया माइकल के पर्सनल डॉक्टर के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी माइकल की बॉडी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। माइकल के पर्सनल डॉक्टर की यह सबसे बड़ी गलती थी कि उसको सीपीआर देना। यही आगे चलकर सबसे बड़ा खतरनाक हुआ माइकल के लिए। माइकल की हालत देखकर उसका पर्सनल डॉक्टर बिल्कुल भी शॉक हो गया था। उसने जो लास्ट वाला इंजेक्शन दिया था माइकल को, उसको उस पर शक होने लगा कि कहीं इस दवा का मात्रा ज्यादा ना हो गया हो। माइकल के पर्सनल डॉक्टर ने जो लास्ट में इंजेक्शन दिया था उसका नाम है प्रोपोफॉल। माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर को यह लगा कि शायद उसकी मात्रा ज्यादा हो गई हो इसकी बॉडी में, तो उसकी मात्रा को कम करने के लिए वो एक और इंजेक्शन लगाता है उसकी बॉडी में। लेकिन इतनी दवाइयां देने के बाद माइकल जैक्सन की बॉडी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हजारों लाखों कोशिशें करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन की बॉडी टस से मस नहीं हो रही थी। जब इन सारी चीजों से इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन की बॉडी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर नीचे आकर हेल्प मांगता है और करीब 12:30 दोपहर में इमरजेंसी डॉक्टर माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़े हुए जाते हैं। यह इमरजेंसी डॉक्टर्स की टीम माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल ले जाती है। माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी माइकल जैक्सन को बचाने की पूरी कोशिश करी जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी माइकल जैक्सन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और उसी दिन करीब दोपहर 2:30 बजे माइकल जैक्सन को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। Now on to one of our other big stories. The King of Pop has died. जब इसकी खबर पूरी दुनिया में फैलती है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। The news about Michael Jackson. No, He died. He died. Michael Jackson is dead. No. क्योंकि पूरी दुनिया ने उस इंसान को खोया था जिसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता था। वह इंसान जो सिर्फ अपनी डांस के लिए न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर था। वह इंसान जिसकी पूरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से गुजरी कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठकर आता है कि क्या सिर्फ एक मौत थी या फिर एक पूरी सोची समझी साजिश। माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर बाथरूम क्यों गया था? इमरजेंसी डॉक्टर लगभग 3 घंटे तक माइकल जैक्सन के बेडरूम में माइकल के पर्सनल डॉक्टर के साथ क्या साजिश कर रहे थे? माइकल जैक्सन को क्यों मारा गया? इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये स्टोरी है द माइकल जोसेफ जैक्सन की। अमेरिका में एक स्टेट है इंडियाना, वहां पर एक सिटी है गैरी नाम से। वहां पर 29 अगस्त 1958 को माइकल जैक्सन का जन्म होता है और माइकल जैक्सन का पूरा नाम है माइकल जोसेफ जैक्सन।
माइकल की फैमिली में इसको लेकर टोटल 10 भाई थे। रेबी, जैकी, टीटो, जर्मन, लाटोया, मार्लोन, ब्रेंडन, माइकल, रैंडी और जेनेट। माइकल अपने भाइयों में से 8वें नंबर पर था। माइकल की जो मदर थी कैथरीन एस्तर जैक्सन शहनाई और पियानो बजाया करती थी और माइकल के जो पिता थे जो जैक्सन वो भी एक गिटार बजाया करते थे। माइकल का जो पिता था जो जैक्सन वो काफी खड़ूस टाइप का इंसान था और माइकल के नाक को लेकर माइकल को बहुत बुरा भला कहता था। इसलिए माइकल काफी हद तक अपने फादर से नफरत करता था और आगे चलकर वो अपना नाक का सर्जरी भी करवाया था। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद से माइकल के फादर ने 5 बच्चों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया क्योंकि माइकल के फादर का मानना था कि अगर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अच्छी ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। या आज के समय में आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो बॉलीवुड, हॉलीवुड और इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली इंडस्ट्रीज में। 1965 में माइकल ने अपने ग्रुप का नाम चेंज करके जैक्सन 5 रख दिया। उसके बाद से यह ग्रुप 1965 में सबसे पहली बार विनर बना टैलेंट शो का। माइकल की फेमस होने का ग्राफ अप डाउन होता रहा और धीरे धीरे देखते देखते एक मोस्ट पॉपुलर चेहरा बन गया पूरे अमेरिका के लिए और उसके बाद से ब्रांड प्रमोशन के ऑफर्स भी मिलने लगे। जैक्सन 5 ग्रुप को सबसे पहला प्रमोशन मिला था नवंबर 83 में पेप्सिको की तरफ से। इस प्रमोशन का कॉस्ट $5 मिलियन था। जब माइकल को ऐसा लगा कि वह अकेले ही इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकता है तब वो जैक्सन 5 ग्रुप को छोड़ दिया क्योंकि माइकल को लोगों के सामने इंटरटेन करने में उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद से यहाँ तक तो माइकल की लाइफ बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन उसके बाद से उसकी लाइफ में 2 ऐसे इंसिडेंट हुए जो उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। साल 1984 में माइकल एक पेप्सी कमर्शियल शूटिंग कर रहा था। जैसे माइकल एक जालीदार गेट से बाहर निकलता है तब उस गेट में लगे 2 छोटे छोटे फायर बग जलता है और इस फायर बग में से एक चिंगारी निकलकर माइकल के बालों में जा गिरता है और माइकल के बालों में आग लग जाता है। कुछ देर तक माइकल को यह भी नहीं पता था कि उसकी सिर में आग लगा हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद वह आग उसके माइंड तक पहुंच जाती है और अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद से दूसरा इंसिडेंट हुआ था जब जर्मनी में एक कंसर्ट कर रहा था जिसमें वो एक ब्रिज पर खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा था और तभी उस ब्रिज में खराबी की वजह से ब्रिज अचानक नीचे गिरता है। माइकल जैक्सन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बस यही 2 ऐसे मेजर रीजन थे जिनकी वजह से माइकल को दवाइयों का लत लग गया। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, उसको नींद लाने के लिए दवाइयां खिलाना पड़ता था। माइकल को नींद आने के लिए कई दवाइयां रेफर करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी दवाइयों का असर कोई भी माइकल पर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद से माइकल के पर्सनल डॉक्टर कॉमरेड ने प्रोपोफॉल नाम की दवाई को रेफर किया। इस दवाई को लेने के बाद माइकल को प्रॉपर नींद आ जाता था और वो चैन से सो पाता था। इसके बाद से धीरे धीरे माइकल को इसकी लत लग गई। वो बिना प्रोपोफॉल के इंजेक्शन के बगैर सो नहीं पाता था। जैसे कि हर बच्चा सोने से पहले दूध पीता है, वैसे ही माइकल को सोने से पहले प्रोपोफॉल का इंजेक्शन दिया जाता था। प्रोपोफॉल आपके माइंड और नर्वस सिस्टम की एक्शन को काफी हद तक धीमा कर देता है। प्रोपोफॉल का यूज नींद न आना और सर्जरी जैसी कई नॉर्मल एनेस्थीसिया के दौरान करी जाती है और यही ये प्रोपोफॉल था जो आगे चलकर माइकल के मौत का एक मेन रीजन बना। माइकल को यह प्रोपोफॉल का इंजेक्शन हर रोज दिया जाता था जो उसके सोने में मदद करता था। एक समय के बाद माइकल ने इसे मिल्क कहकर पुकारने लगा क्योंकि जो दूध और प्रोपोफॉल का कलर था वो बिल्कुल सेम था और जैसे बच्चे सोने से पहले दूध मांगकर पीते हैं वैसे ही माइकल सोने से पहले इसे मिल्क बुलाता था और हर रोज इंजेक्शन लगवाकर ही सोता था। ऐसा हैवी एनेस्थीसिया बिना मेडिकल इम्प्लीमेंट के नहीं दिया जाता है, लेकिन जितनी बार भी माइकल को यह हैवी एनेस्थीसिया दिया गया है तब यह मेडिकल इम्प्लीमेंट वहां पर अवेलेबल नहीं था। साल 1993 के एक इंटरव्यू में माइकल यह खुद एक्सेप्ट किया कि वो 2 राइनोप्लास्टी सर्जरी और एक क्लेफ्ट चीन सर्जरी करवाया है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं करवाया है और उसने अपना वजन कम जरूर किया है क्योंकि वह एक अच्छा डांसर बॉडी पाना चाहता था और इसलिए अपने खान पान में काफी ज्यादा चेंजेस किया था। राइनोप्लास्टी सर्जरी ज्यादातर नाक सर्जरी के लिए जाना जाता है और वहीं पर एक क्लेफ्ट चीन सर्जरी से एक फटी हुई चीन की बनावट को बदला जा सकता है। इंटरव्यूअर्स ने ही यह बताया कि माइकल को हमेशा चक्कर आया करता था और वो एनोरेक्सिया नर्वोस जैसी बीमारी से जूझ रहा था। ये उसी इंसिडेंट का असर था जब माइकल के बालों में आग लग गई थी फायरबग की वजह से। यहाँ तक कि माइकल अपनी स्किन को ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक जैसी प्रक्रियाओं का सहारा लेता था क्योंकि वो कहता था कि मैं एक धब्बेदार गाय की तरह नहीं दिखना चाहता हूँ और एक समय तक उसकी लाइफ में सर्जरी करवाना बिल्कुल आम बात बन चुका था। इतनी आम बात कि कोई भी नॉर्मल इंसान वैसा सर्जरी करवा ही नहीं सकता है। 1986 में इंटरव्यूअर्स के द्वारा यह भी बताया गया कि माइकल अपनी उम्र को कम करने के लिए हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करता था। जब माइकल के चैम्बर में सोने की खबर पब्लिक हुई तब सितंबर 1986 में ब्रिटिश के टैबलॉयड द सन ने माइकल को वेको जैको नाम से पुकारा था। ये ऐसा नाम था जिससे माइकल बहुत ज्यादा नफरत करता था और द सन ने उसको इसी नाम से पुकारा। इसके बाद से माइकल को काफी हद तक बुरा भी लगा क्योंकि इस नाम का इस्तेमाल बंदरों को मारने के लिए किया जाता था,
लेकिन यहाँ पर असल में माइकल जानवरों और छोटे छोटे बच्चों से काफी हद तक प्यार करता था, क्योंकि वह बच्चों और जानवरों के साथ खेलते हुए अपने बचपन में चला जाता था और वो सारी खुशी पाना चाहता था जो उसे बचपन में नहीं मिल पाया है। इसलिए वह अपना एक नई दुनिया बनवाया था जिसमें वो अपना बचपन याद कर सके और वो सारी खुशी पा सके जो उसे बचपन में नहीं मिला था। और ये जो अपना नया दुनिया बनवाया था उसका नाम था नेवरलैंड रेंज। माइकल की इस नई दुनिया की कॉस्ट $17 मिलियन थी, उस समय की $17 मिलियन। और माइकल की इस नेवरलैंड दुनिया में वो अपना खुद का एक जू बनवाया था जिसमें बहुत सारे जानवरों को पाल रखा था, क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और जब ब्रिटिश के इस शख्स ने उसको जैको मैको नाम से पुकारा था तब उसे बहुत बुरा लगा था। इसके बाद से माइकल के ऊपर साल 2003 में चाइल्ड एब्यूज के एलिगेशंस भी लगाई गई थी। इसके बाद से कई महीनों तक जांच भी चली, लेकिन माइकल के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और माइकल निर्दोष पाया गया। ऐसे एलिगेशंस भी उस इंसान पर लगाए गए जो इन बच्चों के साथ खेलता था और अपनी बचपन को याद करने के लिए इन बच्चों के साथ मिलकर एक नया दुनिया भी बनाया था। इस नए दुनिया में माइकल छोटे छोटे बच्चों के साथ झूला झूलता और खूब भरपूर एंजॉय करता, लेकिन इस पर भी ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए। यहाँ तक तो माइकल की लाइफ समझो एक नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन इसके बाद से शुरुआत होती है उसकी मौत की स्टोरी। अभी मैंने पहले इस वीडियो में बात किया था कि माइकल को सुलाने के लिए एक प्रोपोफॉल नाम का इंजेक्शन दिया जाता था और जब माइकल को नींद नहीं आती थी तब यही इंजेक्शन देकर उसे सुलाया जाता था। जब 25 जून 2024 को माइकल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तब उसे माइकल के पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने उसे कई अलग अलग दवाइयां खिलाई थी, लेकिन जब लास्ट में उन दवाइयों का असर माइकल पर बिल्कुल भी नहीं किया तब लास्ट में जाकर माइकल मिल्क मांगता है। मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि माइकल प्रोपोफॉल को मिल्क क्यों कहता था, और जब माइकल ने वह मिल्क मांगा था तो कॉनराड ने उसे दवा दिया ही क्यों, क्योंकि कॉनराड को पहले से मालूम था कि प्रोपोफॉल देने से इसका गलत असर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो माइकल को प्रोपोफॉल दिया। यहाँ तक कि सारे डॉक्टर्स को किसी भी दवा का इस्तेमाल ऑफ लेवल एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना होता है, लेकिन यहाँ पर कॉनराड इसको जानते हुए भी माइकल को प्रोपोफॉल का इंजेक्शन दिया। इसके बाद से फरवरी 2011 में कॉनराड पर माइकल की हत्या के आरोप लगाए गए और 7 नवंबर 2011 को कॉनराड को माइकल की हत्या में दोषी पाया गया और 4 साल की सजा सुनाई गई और उसके साथ साथ टेक्सास मेडिकल लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया और उसके कैलिफोर्निया और नेवाडा लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया। खैर, जो चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें।